हाँ बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर ना कहाँ तक क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको? 37 तक। 37 तक। बेटा 37 तक क्वेश्चन हो गए सारे? यस सर। 37 तक किसी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। है क्या? सर ये चलिए। 35 वाला कौन सा? हम्म 35। पेंडिंग डाल दो, मैं कराऊंगा बाद में। अभी एक कॉन्सेप्ट है फंड वाला, अब फंड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया, बात कराऊंगा। 35 पेंडिंग डाल दो अभी। अच्छा, तो 37 तक हो गए, ठीक है। 38 से आ जाओ। देखो बेटा, अब यहाँ लिखा हमने प्रीवियस ईयर, यहाँ लिखा हमने करंट ईयर। प्रीवियस ईयर के बैलेंस को हम ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं, और करंट ईयर के बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। और यहाँ लिख दिया हमने पर्टिकुलर। अब एक बात गौर से समझिए कि आउटस्टैंडिंग कुछ भी आ जाए, आउटस्टैंडिंग कुछ भी आ सकता है। रेंट आ सकती है, सैलरीज आ सकती है, एक्सपेंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आउटस्टैंडिंग कुछ भी आ जाए, क्लोजिंग वाला ऐड होगा, ओपनिंग वाला लेस होगा। जिस तरह से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला ऐड हो रहा था, ओपनिंग वाला लेस हो रहा था, उसी तरह से अब आउटस्टैंडिंग कुछ भी आ जाए, क्लोजिंग वाला ऐड होगा, ओपनिंग वाला लेस होगा। और प्रीपेड या एडवांस कुछ भी आ जाए, प्रीपेड या एडवांस, रेंट आ जाए, सैलरीज आ जाए, एक्सपेंस आ जाए, इंश्योरेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, ओपनिंग वाला ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। जिस तरह से हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला ऐड करते थे, ओपनिंग लेस करते थे, उसी तरह से अब आउटस्टैंडिंग कुछ भी आ जाए, क्लोजिंग वाला ऐड होगा, ओपनिंग वाला लेस होगा। और प्रीपेड या एडवांस कुछ भी आ जाए, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। ये बात अच्छे से आप ध्यान कर लीजिए। इसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कोई सी भी आ जाए, क्लोजिंग ऐड होगी, ओपनिंग लेस होगी, क्योंकि एक्रूड इनकम भी एक तरह की आउटस्टैंडिंग इनकम होती है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई सी भी इनकम ऐसी आ जाए जो एडवांस में रिसीव कर रखी हो, तो ओपनिंग ऐड होगी, क्लोजिंग लेस होगी। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो एक तरह की एक्रूड इनकम ही तो होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक तरह की एक्रूड इनकम होता है। तो क्लोजिंग ऐड होगा, ओपनिंग लेस होगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एक तरह से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। बेटा ये जो मैंने इस टाइम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको अच्छे से वो कल माइंड में बिठा लो। आउटस्टैंडिंग कुछ भी आ जाए, क्लोजिंग ऐड होगा, ओपनिंग लेस होगा। आउटस्टैंडिंग कुछ भी आ जाए, क्लोजिंग ऐड होगा,
ओपनिंग लेस होगा। प्रीपेड या एडवांस कुछ भी आ जाए, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। एक्रूड इनकम, वो इनकम जो कमा ली है हमने बट अभी मिली नहीं है, क्लोजिंग ऐड होगी, ओपनिंग लेस होगी। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली है वो ओपनिंग ऐड होगी, क्लोजिंग लेस होगी। इस तरह से। हाँ बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. अब बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 38 देखो। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा डेबिट करोगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 38 है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सैलरीज पेड अमाउंटिंग टू 2,40,000। हमने साल भर के दौरान सैलरी पेड करी है 2,04,000। ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2020 from the following additional information। आपको एक तो प्रीपेड सैलरी दे रखी है 19 वाली और 20 वाली, 19 वाली ओपनिंग है, 20 वाली क्लोजिंग है। ऐसी आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 19 वाली और 20 वाली, 19 वाली ओपनिंग है, 20 वाली क्लोजिंग है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि प्रीपेड ओपनिंग वाला ऐड होता है, क्लोजिंग वाला लेस होता है, और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला ऐड होता है, ओपनिंग वाला लेस होता है। मैंने साइन लगा दिया इसके आगे। तो हमें निकालना है सैलरी, कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी सैलरी दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आप इस तरह का स्टेटमेंट बनाएंगे एक, और वहां लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरीज। हाँ जी, सैलरीज पेड कितनी करी है आपने? शायद 2,04,000 है। 2,04,000 की तो सैलरी आपने पेड करी है। अब बेटा जो प्रीपेड है ना, प्रीपेड दे रखी है ओपनिंग 24,000, क्लोजिंग 12,000। तो ओपनिंग ऐड होता है प्रीपेड और क्लोजिंग लेस होता है। तो ऐड ओपनिंग प्रीपेड सैलरीज लेस क्लोजिंग प्रीपेड सैलरीज। ओपनिंग 24,000 है, क्लोजिंग 12,000 है। अब आ जाओ आउटस्टैंडिंग पर। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 18 है, क्लोजिंग 15 है, तो क्लोजिंग ऐड होगी 15 और 18 लेस होगी। ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15,000 तो ऐड होगी, और लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज 18,000 लेस होगी। इस तरह से। तो ये इसमें कर देते हैं हम, ये 2,04,000 में एडलेस कर देते हैं। ऐड करा 24,000, लेस करा 12,000, ऐड करा 15,000, लेस करा 18,000, 2,13,000 रुपये आ गया। ये 2,13,000 आया, ये वो आया सैलरी जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। इसका आगे लिख देता हूँ, ये है अमाउंट ऑफ सैलरीज टू बी शोन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप 2,13,000 रुपये दिखाएंगे। बेटा उम्मीद है कि 38 क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखो। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी इनकम क्रेडिट करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड विद while preparing income and expenditure account of a club for the year ended 31 मार्च 2020। आउटस्टैंडिंग लॉकर एंड दे रखी है ओपनिंग क्लोजिंग, तो क्लोजिंग वाली ऐड होगी, ओपनिंग वाली लेस होगी। और एडवांस लॉकर एंड दे रखी है, ये ओपनिंग वाली ऐड होगी, क्लोजिंग वाली लेस होगी। और नीचे कहता है लॉकर रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल कितनी रिसीव्ड हुई है हमें 52,000। तो इस 52,000 के अंदर ही एडलेस करेंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे 39 का आंसर निकाल के दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 39 करके दिखाएं जल्दी से मुझे, आप वेट कर रहा हूँ। सर आ गया आंसर। हाँ बेटा, 39 का आंसर आ गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 में एक टॉपिक लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के लिए आपका एक कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। चलिए वो कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। हमने लिखा नेचर। किसी भी चीज का नेचर जो होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर दो तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू नेचर, और एक होता है कैपिटल नेचर। किसी भी चीज का नेचर, इनकम एक्सपेंडिचर का नेचर या तो रेवेन्यू नेचर होता है या कैपिटल नेचर होता है। तो लेफ्ट साइड में लिखा हमने रेवेन्यू, राइट साइड में लिखा हमने कैपिटल। अब बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू की। जो रेवेन्यू होता है वो दो तरह के होते हैं। एक्सपेंडिचर होता है एक तो, और इनकम होती है। और जो कैपिटल होता है वो भी दो तरह का होता है। एक एक्सपेंडिचर होता है और एक इनकम होती है। तो एक चार्ट सा बनाया है हमने कि जी नेचर जो होते हैं वो नेचर दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू एक कैपिटल। और रेवेन्यू के अंदर दो होते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम।
और कैपिटल के अंदर भी दो होते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम। अब हम खाली एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। यह है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है कि जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाता है, जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा चलता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे रेंट दी, सैलरी दी, तो रेंट देना, सैलरी देना, ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, मशीन खरीद ली, एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप बिल्डिंग खरीद लेंगे तो वो कई साल तक आपके पास रहेगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट आप रेंट दे देंगे, सैलरी दे देंगे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि हमने बाइक खरीद ली, तो बाइक खरीदना एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर बाइक के अंदर हमने पेट्रोल डलवा लिया, तो पेट्रोल डलवाना एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पेट्रोल तो बार बार डलवाना पड़ेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मिसालें क्या क्या होती हैं वो लिख रहे हैं हम। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो क्या क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है भैया, रेंट होता है, सैलरीज होता है, इंश्योरेंस होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिफ्रेशमेंट चार्जेस, डेप्रिसिएशन, मटेरियल कंज्यूम्ड, वो जो आपने सीखा था लास्ट क्लास में, मटेरियल कंज्यूम निकालने सीखा था, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की देखभाल, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स या लेक्चरर्स, डॉक्टर्स या लेक्चरर्स का मान सम्मान कर दिया हमने, वो भी खर्चा होता है। चैरिटी शो एक्सपेंसेस, डांस या ड्रामा एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, एफिलिएशन फीस। ऑडिट फीस जो सीए को हम देते हैं अकाउंट्स की वेरिफिकेशन के लिए, उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का हमने कुछ एफिलिएशन ले लिया, तो एफिलिएशन फीस, फ्रेंचाइजी वगैरह ले ली तो एफिलिएशन फीस पे करते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस और बहुत सारे खर्चे। तो फिलहाल हम रेवेन्यू में पढ़ रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं।
हमने सारे लिखे, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो हम बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक चीज और आएगी अभी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स के बेचने पर होने वाला लॉस। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जी कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो मोटे मोटे बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं हम, उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो आपको फर्क पता होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो मोटे मोटे खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हैव इट अ डाउट? No, sir. चलें आगे। Yes, sir. अब बात करते हैं इनकम की। बच्चों इनकम भी दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू इनकम होती है और एक कैपिटल इनकम होती है। एक रेवेन्यू इनकम होती है और एक कैपिटल इनकम होती है। रेवेन्यू इनकम वो जो हमारी रेगुलर इनकम होती है, जो हमें हर साल ही मिलती है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। और कैपिटल इनकम वो जो हमें कभी कभार मिलती है, हर साल नहीं मिलती है, उसको बोलते हैं कैपिटल इनकम। तो रेवेन्यू इनकम वो इनकम होती है जो हमें हर साल मिलती है, रेगुलर इनकम हमारी, और जो इनकम कभी कभार मिलती है वो हमारी कैपिटल इनकम है। जैसे कि रेवेन्यू इनकम की अगर हम बात करें, तो रेवेन्यू इनकम में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारी एक तरह की रेवेन्यू इनकम है। फिर आती है डोनेशन। जो डोनेशन होती है, तो डोनेशन में जो जनरल डोनेशन होती है, जनरल डोनेशन, आम डोनेशन, वो हमारी रेवेन्यू इनकम होती है। बट हमारी जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो हमारी कैपिटल इनकम होती है। तो स्पेसिफिक या स्पेशल, स्पेशल या स्पेसिफिक डोनेशन, ये स्पेशल या स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है ये हमारी कैपिटल इनकम होती है। तो सब्सक्रिप्शन हो गया, जनरल डोनेशन हो गई। इसके बाद एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ राइटर कहते हैं कि एंट्रेंस फीस जो है यानी एडमिशन फीस जो है वो रेवेन्यू नेचर की है, और कुछ राइटर कहते हैं कि जो एंट्रेंस फीस है, एडमिशन फीस, वो कैपिटल नेचर की है। जब कोई एडमिशन होता है तो जिंदगी में एक बच्चा एडमिशन फीस एक ही बार देता है। जैसे स्कूल के अंदर एडमिशन होता है तो एक बच्चा एडमिशन फीस जिंदगी में एक ही बार देता है, इस आधार पर तो ये कैपिटल नेचर की हो गई। बट एडमिशन तो हमारे इंस्टीट्यूट में हर साल होते हैं ना, 500 एडमिशन हर साल होते हैं, तो 500 नए बच्चे आते हैं, तो 500 नए बच्चे हमें एंट्रेंस फीस देते हैं, इस आधार पर ये रेवेन्यू हो गई, रेगुलर इनकम हो गई। तो एंट्रेंस फीस में मतभेद है। क्वेश्चन में अगर रेवेन्यू कहेगा तो रेवेन्यू मान लेंगे, कैपिटल कहेगा तो कैपिटल मान लेंगे, कुछ नहीं कहेगा तो कुछ भी मान लेंगे, नोट लिख कर आ जाएंगे।
वैसे ज्यादातर केस के अंदर हम इसको रेवेन्यू मानेंगे और नोट लिख कर आएंगे कि हमने एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर का माना है। तो एंट्रेंस फीस को आप रेवेन्यू इनकम में तब लोगे कब, कि जब आपने इसको रेवेन्यू नेचर का माना होगा। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये यहां पर तब आएगा इफ ट्रीटेड एज रेवेन्यू। और एंट्रेंस फीस यहां पर भी आ सकता है कैपिटल इनकम के अंदर। यहां पर तब आएगा अगर हमने इसको कैपिटल नेचर का माना होगा, इफ कैपिटलाइज्ड। जिन चीजों को कैपिटल नेचर का माना गया होता है उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करा है हमने, इसको कैपिटलाइज करेंगे तो यहां पर आएगा। और जी और क्या क्या इनकम हो सकती है रेवेन्यू वाली? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुराने एसेट्स पर बेचने पर प्रॉफिट हो गया। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, एक हॉल है, हॉल को हमने किराए पे दे रखा है तो वहां से रेंट आ गया। लॉकर रेंट रिसीव्ड, लॉकर रेंट हमें मिल गई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिल गया। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, जब आप अच्छे अच्छे काम करते हो तो गवर्नमेंट भी आपकी सहायता करती है, गवर्नमेंट भी आपका अनुदान देती है। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर से आपने फीस चार्ज कर ली। नॉन मेंबर जो होते, जो आपके मेंबर नहीं थे, वो आपकी सुविधाएं का लाभ उठा रहे थे, आपने उनसे फीस चार्ज कर ली। एडवर्टीजमेंट इन सुविनियर या मैगजीन, सुविनियर या मैगजीन में एडवर्टीजमेंट मिल गए, यानी मान लीजिए आपका स्कूल था, स्कूल की मैगजीन थी, स्कूल की मैगजीन में मान लीजिए कोचिंग सेंटर वालों ने ऐड दे दिए, तो स्कूल की मैगजीन में अगर कोचिंग सेंटर वाले ऐड देना चाहेंगे तो उनको तो पैसे लगेंगे ना, तो उन्होंने स्कूल को पैसे दिए, स्कूल की अर्निंग हो गई। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो से अर्निंग हो गई। सेल ऑफ डांस या ड्रामा टिकट्स, डांस या ड्रामा टिकट्स हमने बेच दिए, उस पर अर्निंग हो गई। तो ये सारी की सारी जो हम लिख रहे हैं इस टाइम, वो हमारी रेवेन्यू इनकम है। तो हमने पढ़ा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी होती हैं और रेवेन्यू इनकम कौन सी होती हैं। अच्छा जी, कैपिटल इनकम कौन सी होती है? कैपिटल इनकम वो इनकम होती है जो हमें कभी कभार मिलती हैं, डेली बेसिस पे नहीं मिलती, रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती, बल्कि कभी कभार ही ये वाली अर्निंग हमें होती हैं। जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस तरह से होती है कि मान लो एक मेंबर को साल में 500 रुपये देने होते हैं, तो आपने स्कीम निकाली कि भाई 10,000 रुपये दे दो, पूरी जिंदगी के हो गए,
तो जो 500 रुपये साल देना नहीं चाहता वो 10,000 रुपये इकट्ठा देते, पूरी लाइफ की मेंबरशिप मिल जाएगी। नॉर्मली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब जो होते हैं, उनकी मेंबरशिप लाइफ मेंबरशिप भी मिलती है। तो लाइफ मेंबरशिप भी कभी कभार आती है हमारे पास, वो हमारी कैपिटल इनकम है। एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करेंगे तब यहाँ पर आएगी। लिगेसी रिसीव्ड, लिगेसी का मतलब है वसीयत। कोई वसीयत में छोड़कर मर गया, कोई बूढ़ा व्यक्ति मरा और अपनी प्रॉपर्टी मंदिर के या मस्जिद के नाम कर गया, तो मंदिर या मस्जिद को लिगेसी रिसीव्ड हो गई, इस तरह से। अच्छा, जैसे कि बुक्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग खरीदना वगैरह वगैरह, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, तो इनको बेचना कैपिटल इनकम है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये है जी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। आप फिक्स्ड एसेट से इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो उसके होने वाली इनकम कैपिटल इनकम होती है। तो आपने इस चार्ट के अंदर, ये चार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट में आपने सीखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, रेवेन्यू इनकम कौन सी होती है, कैपिटल इनकम कौन सी होती है। ठीक है, अब जरा इन दोनों पर गौर कीजिए, रेवेन्यू वालों पर सिर्फ, कि ये हैं डेबिट, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम ही आती है, और कुछ उसमें नहीं आता है। तो माइंड में अच्छे से बिठा लेना कि कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन कौन सी रेवेन्यू इनकम होती हैं। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाए। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। जो भी क्वेश्चन में डेट दे रखी होगी वो डेट हम डाल देंगे यहाँ पर। डेबिट में, डेबिट साइड कहलाती है इसकी एक्सपेंडिचर साइड, और क्रेडिट साइड कहलाती है इसकी इनकम साइड। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और कौन कौन सी रेवेन्यू इनकम होती हैं। तो बच्चों इसके डेबिट में आती हैं सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जब आप इस क्वेश्चन को, जब आप घर से कॉपी कर रहे हो तो यहाँ डेबिट में सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप टिप देंगे, टू रेंट, टू सैलरीज, टू फलाना, टू ढिमकाना, सारे का सारा यहाँ पर डेबिट में डाल देना, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट में डाल दो। और क्रेडिट में आती हैं सभी रेवेन्यू इनकम्स, बाई ऑल रेवेन्यू इनकम्स। तो क्रेडिट में सभी रेवेन्यू इनकम आएंगी। तो यहाँ पर बाई सब्सक्रिप्शन, बाई रेंट, बाई इंटरेस्ट। तो डेबिट में तो आप डाल देंगे सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में डाल देंगे आप सभी रेवेन्यू इनकम। बस जी, बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डिफरेंस निकालेंगे,
डिफरेंस डेबिट में आता है तो बोलेंगे सरप्लस टू सरप्लस ट्रांसफर, ये टी ऑब्लिक एफ जो मैं लिखता हूँ इसका मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट। और अगर डिफरेंस आता है क्रेडिट में तो उसको बोलेंगे डेफिसिट, बाई डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट। तो डेबिट में आएगा तो बोलेंगे सरप्लस और क्रेडिट में आएगा तो बोलेंगे बाई डेफिसिट। हाँ बेटा, सभी स्टूडेंट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आया? बताओ बेटा, यस कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? यानी इसके डेबिट में क्या क्या आएगा, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में सभी रेवेन्यू एक्सपेंस आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंस आपको दिखाता हूँ, ये रहे जी रेवेन्यू एक्सपेंस, टू रेंट टू सैलरीज। अच्छा, रेंट और सैलरी के केस में भी आपने सीखा कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, है ना। रेंट सैलरी निकालते वक्त ध्यान रखना कि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड अगर गिवन है तो उनको एडजस्ट करना है। आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग लेस करेंगे, और प्रीपेड है तो ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम निकालना भी आपने सीख रखा है अलग से। बाकी सिंपल चीज़ें हैं। तो डेबिट वाली चीज़ें तो ऐसा आ जाएंगी। अब आ जाओ क्रेडिट वाली चीज़ें। क्रेडिट में आएगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कैसे निकाला जाता है ये भी आपने अलग से सीखा, और बाकी तो सिंपल चीज़ें हैं। तो बेटा ये जो है हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम को कंपेयर कर कर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ इसके क्वेश्चंस करने के लिए। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं भैया यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 40 से।